आगे मुख्यमंत्री गहलोत ने 8 बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। राजस्थान राज्य राजा बलि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण मां पुरी बाई की बोर्ड और राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धानका कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस कल्याण बोर्ड गठित करने की यहां घोषणा की गई है। और बड़ा कदम देखिए, एक के बाद एक मंजूरी दे दी है 8 बोर्ड के गठन को। लगातार मांग भी हो रही थी, कुछ ऐसे इनमें बोर्ड्स हैं जिनको बनाने की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी, इंतजार हो रहा था, लेकिन अब इंतजार समाप्त हुआ है क्योंकि मंजूरी यहां दे दी गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। और देखिए, आदर्श आचार संहिता लगने से पहले एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लिए जा रहे हैं। कल भी 3 जिले बनाने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा नदियों से जुड़ी बड़ी घोषणा की गई थी, 12 माह का अनुदान देने की बात कही गई थी। तो आज के दिन का ये महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला बोर्ड के द्वारा जो अलग अलग समाज हैं उनके कल्याण के लिए अब कार्य हो पाएंगे और उनकी प्रतिभागिता इससे जुड़ जाएगी। तो फिर जो समस्याएं लगातार आ रही थी उत्थान में, वो कम हो जाएंगी। 8 बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी। राजस्थान राज्य राजा बलि कल्याण बोर्ड का इसमें नाम है, वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, मेघवाल कल्याण बोर्ड, पुजारी कल्याण बोर्ड, केवट कल्याण बोर्ड और जाटव कल्याण बोर्ड, धानका कल्याण बोर्ड भी है और चित्रगुप्त कायस कल्याण बोर्ड। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश जी, जानकारी दीजिएगा, एक और महत्वपूर्ण फैसला एक दिन पास हुआ और फिर एक और बड़ा फैसला बताइएगा। 8 बोर्ड के गठन को जो ऐलान किया गया है, कितना अहम ये रहने वाला है और कब तक ये धरातल पर उतर पाएगा? नरेश शिखा, विभिन्न समाजों ने, विभिन्न वर्गों ने लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की थी कि उनके समाज के हितों को देखते हुए बोर्ड का गठन किया जाए। तो एक के बाद एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनके बोर्ड का गठन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक दो जो बोर्ड है वो बनाए जा रहे हैं। आज एक साथ 8 नए बोर्ड का गठन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। इन बोर्ड में अध्यक्ष सहित 5 पदाधिकारी होंगे और खास बात यह है कि विभिन्न जो समाज से जुड़े जो बोर्ड है वो उन समाज के विकास के लिए कार्य योजना बना पाएंगे, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको इन समाज तक पहुंचा पाएंगे और एक तरह से समाज और सरकार के बीच कड़ी का काम करेंगे। तो देखिए, इस तरह के जो बोर्ड है उनकी जरूरत इसलिए है क्योंकि लगातार विभिन्न समाज जो है उन्होंने ये मांग की है कि इस तरह के जब बोर्ड गठित होते हैं तो उनके समाज की बात है उचित मंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाती है। आज 8 बोर्ड गठन हुए हैं और चूंकि अब आचार संहिता लगने वाली है अगले 1-2 दिन में, तो उससे पहले इस बात की संभावना है कि अभी कुछ और बोर्ड भी गठित किए जा सकते। चलिए नरेश जी, और बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे भी माना जा सकता है इसी कड़ी में। शुक्रिया नरेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। देखिए, लगातार मांग हो रही थी विभिन्न समाजों के लोगों के द्वारा और मांगों को सुनने का कार्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया और बड़ी संभावना भी जताई गई है हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ के द्वारा कि आदर्श आचार संहिता लगने से पहले और कुछ बोर्ड हैं जिनके गठन को मंजूरी दी जा सकती है, यानी कि आने वाले 1-2 दिन महत्वपूर्ण भी